इस वीडियो में देखते हैं प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 6 से। तो सवाल नंबर 6 कह रहा है आकृति में AC बराबर AE, AB बराबर AD और कोण BAD बराबर कोण EAC है, तो दर्शाइए कि BC बराबर DE है। ठीक है, तो यहाँ पर AC बराबर AE अर्थात AC बराबर है AE के, अर्थात ये भुजा बराबर है इस भुजा के। AB बराबर AD अर्थात ये वाली भुजा बराबर है इस वाली भुजा के। और कोण BAD इसको कैसे देखेंगे, देखिए BAD अर्थात ये वाला कोण बराबर है कोण EAC। तो E यहाँ पर है, A यहाँ पर है, C यहाँ पर है, तो ये बनेगा ये वाला कोण। ठीक है, अर्थात ये कोण बराबर है इस कोण के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रश्न में दिया होता है सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, प्रश्न में जो दिया है सबसे पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया है AC बराबर AE, उसके बाद दिया है AB बराबर है AD के, फिर उसके बाद दिया है कोण BAD बराबर है कोण EAC के। तो इतनी चीज़ें दी गई हैं, उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि भुजा BC बराबर है DE के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र देखेंगे BC बराबर DE अर्थात BC बराबर DE, ये वाली भुजा बराबर दिखानी है इस भुजा के। देखिए कोण दिया गया है, कोण BAD बराबर है कोण EAC के, ये हमें दिया गया है। ये कोण बराबर है इस कोण के, ये हमें दिया गया है। अगर हम इस कोण में इतना जोड़ दें और इस कोण में इतना जोड़ दें तब भी ये दोनों बराबर रहेंगे। तो हम क्या लिखेंगे दोनों पक्षों में कोण। देखिए इस कोण को जोड़ेंगे तो इसको क्या लिखेंगे DAC, तो कोण DAC जोड़ने पर, तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कोण BAD प्लस कोण DAC बराबर कोण EAC प्लस कोण DAC, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे, कोण BAD प्लस कोण DAC अर्थात कोण इतना प्लस इतना, ये कुल मिलाकर हो जाएगा कोण BAC के बराबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण BAC बराबर, अब यहाँ पर है कोण EAC प्लस कोण DAC, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कोण EAC इतना प्लस कोण DAC इतना, तो ये पूरा मिलाकर हो जाएगा इतना। तो अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कोण EAD। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बराबर कोण EAD, ये हो गया। ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज BAC व त्रिभुज EAD में, तो इन दोनों त्रिभुज को जब हम सर्वांगसम दिखाएंगे तभी हमारा ये वाली भुजा बराबर आएगी इस वाली भुजा के। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है त्रिभुज BAC व त्रिभुज EAD में। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज में हम क्या देख रहे हैं, ये पूरा इतना त्रिभुज और ये पूरा इतना त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि जो कोण BAC है और कोण EAD है ये दोनों बराबर है। यहाँ पर सिद्ध किया कि कोण BAC बराबर है कोण EAD के, तो ये हो जाएगा हमारा कोण BAC बराबर कोण है EAD के। ठीक है, ये कैसे आया, ये ऊपर सिद्ध किया गया। ठीक है, ये सिद्ध किया गया। अब उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो भुजा हमारा है, भुजा AB बराबर है भुजा AD के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा AB बराबर है भुजा
AD के। क्यों है? क्योंकि ऊपर हमें प्रश्न में दिया है। उसके बाद देखेंगे इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, इसमें भुजा AC बराबर है भुजा AD के। त्रिभुज ADE में ये भुजा बराबर है इस त्रिभुज में इस भुजा के। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा AC बराबर AE। ठीक है, ये क्यों है? ये दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों त्रिभुज में एक संगत कोण और दो संगत भुजा बराबर है। तो इसके आधार पर हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा दो भुजा है अर्थात SAS नियम से। ठीक है, तो इस नियम से हमारा हो जाएगा जो त्रिभुज बन रहा है हमारा त्रिभुज BAC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज EAD के, ये हो जाएगा। ठीक है, अब जब त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो भुजा DE है बराबर है भुजा BC के। क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये आ गया, ये त्रिभुज सर्वांग सम है इसके, तो इसके आधार पर लिख सकते हैं BC बराबर है DE के। ये क्यों आया? चूंकि ये आ गया तो इसके आधार पर ये प्रूफ हो गया। तो ये हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। तो आई होप आपको सवाल नंबर 6 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है AB एक रेखाखंड है। तो यहाँ पर इस चित्र में AB ये एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर ये जो P बिंदु है ये मध्य बिंदु है रेखाखंड AB का। कह रहा है D और E रेखाखंड के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि, तो यहाँ पर D और E इस प्रकार लिया गया कि कोण BAD बराबर है कोण ABE के। ठीक, यहाँ पर ऊपर दो बिंदु D और E इस प्रकार बनाए गए कि जब E को हमने B से मिलाया और D को A से मिलाया। ठीक है, तो यहाँ से जो कोण, ये दोनों कोण बन रहा है, ये दोनों कोण बराबर है। यही कह रहा है कि कोण BAD बराबर है कोण ABE के और कोण EPA अर्थात ये वाला कोण बराबर है कोण DPB अर्थात ये वाला कोण, ये दोनों बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि, पहला हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज DAP अर्थात ये पूरा इतना त्रिभुज सर्वांग सम है त्रिभुज EPB अर्थात ये पूरा इतना त्रिभुज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहला सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रश्न में दिया होता है सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि कोण BAD बराबर है कोण ABE के। उसके बाद दिया है कोण EPA बराबर है कोण DPB के। ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज DAP सर्वांग सम है त्रिभुज EPB के। उसके बाद हमें सिद्ध करना है, दूसरा सिद्ध करना है कि AD बराबर है BE के। ठीक है, ये दोनों हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला सिद्ध करेंगे। तो पहले के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि हमें ये त्रिभुज सर्वांग सम दिखाना है इस त्रिभुज में, तो इन्हीं दोनों त्रिभुज में हम हल करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज DAP व त्रिभुज EPB में। तो इन दोनों त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज APD में, इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं। अगर इस कोण में इतना जोड़ दें और इस कोण में भी इतना जोड़ दें तो दोनों कोण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कोण बराबर रहेंगे क्योंकि दोनों कोण में हम इतना जोड़ रहे हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं इस कोण में हमने इतना जोड़ा
तो ये हो गया। उसके बाद इस कोण में इतना जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोण EPD के, क्योंकि प्रश्न में दिया था कि कोण EPA बराबर है कोण DPB के, तो ये दोनों कोण बराबर हैं। अगर हम दोनों कोण में बराबर जोड़ दें तो वो दोनों हमेशा बराबर रहेंगे। तो दोनों पक्षों में हमने बराबर जोड़ा है तो ये दोनों बराबर रहेंगे। अब इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो ये कोण हमारा हो जाएगा पूरा इतना, अर्थात ये हो जाएगा कोण APD के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा APD। ठीक है। अब उसके बाद ये कोण जोड़ दिए हैं तो ये पूरा हो जाएगा EPB बराबर कोण EPB। ठीक है, ये आ गया। अब ये हमारा आ गया। अब उसके बाद देखेंगे चित्र देखेंगे। देखिए इस त्रिभुज में ये वाला कोण और इस त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर है, क्योंकि प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण BAD बराबर है कोण ABE के। ये दोनों कोण बराबर हैं, यह दिया है। ठीक है। इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और इस त्रिभुज में ये वाली भुजा, ये दोनों भुजा बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि प्रश्न में कहा है जो रेखाखंड AB है, बिंदु P मध्य बिंदु है, अर्थात ये भुजा बराबर है इस भुजा के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AP बराबर है PB के। क्यों बराबर है? क्योंकि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु P है। ठीक है, इस तरीके से हम कारण भी लिख देंगे। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में दो संगत कोण और एक संगत भुजा बराबर है। तो इसके आधार पर हमारा क्या हो जाएगा? ASA नियम से। ठीक है, क्योंकि दो कोण और एक भुजा बराबर है तो इसके आधार पर ये हो गया। अर्थात जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EPB के। तो ये हमें पहला सिद्ध करना था, ये पहला सिद्ध हो गया। ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा सिद्ध करना है कि भुजा AD बराबर है भुजा BE के। तो भुजा AD हमारा कौन सा है? भुजा AD बराबर है भुजा BE के। तो ये दोनों भुजा बराबर दिखाना है। तो चूंकि हम लोगों ने सिद्ध किया कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है ये त्रिभुज के, तो इन दोनों त्रिभुज के सभी संगत कोण और सभी संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो भुजा EB के संगत भुजा है AD, अर्थात ये दोनों भुजा बराबर होंगी। अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे चूंकि हम लोगों ने सिद्ध किया कि त्रिभुज DAP सर्वांगसम है त्रिभुज EPB के। तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, इसलिए जो भुजा AD है वह बराबर है भुजा BE के। तो ये हमें दूसरा सिद्ध करना था, तो ये दूसरे के लिए सिद्ध किया गया। तो आई होप आपको ये प्रश्न नंबर 7 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रश्नावली में एक प्रश्न और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।